नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 14 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे जाने माने मार्केट विशेषज्ञ मिस्टर संजीव हसीन के पसंदीदा शेयर फेडरल बैंक के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। सबसे पहले आज कंपनी के रिटर्न की स्थिति क्या है उसको देखें तो आप देखेंगे कि एक दिन में इसने लगभग 5.21% की तेजी दिखाई है और एक समय ऐसा था जब लगभग ये 6% के आसपास तेज था। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने 1.36% निगेटिव रिटर्न दिया है और एक मंथ की बात करें तो ये 6.27% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो बैंक आपको 53.76% लगभग आधे से भी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो पीयर जो बैंक्स हैं वो है HDFC बैंक 21% से ज़्यादा डाउन है, कोटक महिंद्रा बैंक 15% से ज़्यादा डाउन है, ICICI बैंक 14% से ज़्यादा डाउन है, एक्सिस बैंक 45% से ज़्यादा डाउन है और बंधन बैंक 54% के आसपास डाउन है। अब इसके फोरकास्ट को समझ लीजिए तो जो 81% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो फोरकास्टर है उसमें से 81% का कहना है कि ये जो शेयर है इसको लेने लायक है और इसलिए लेने लायक है कि ये सस्ता है अभी। अब फ्यूचर प्राइस की अगर फोरकास्ट देख लें तो आप वहां देखेंगे कि जो इसकी बेस प्राइस है जो 45.40 का, तो वहां से इसमें 18.50% का अभी भी डाउन साइड दिख रहा है। अगर ये नीचे की ओर जाता है तो 37 रुपये तक जा सकता है मई 2021 तक की टारगेट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। और अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो 179.74% की इसमें अपसाइड है जो 127 रुपये तक इस शेयर को ले जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत बेहतरीन दिख रहा है, क्योंकि मान लो कोई 45 रुपये की चीज अगर 37 रुपये की हो जाए तो कितना आपको लॉस होने वाला है, और 45 रुपये की चीज अगर 127 रुपये की हो जाती है तो कितना प्रॉफिट होने वाला है। इस प्रकार का इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो है। और इन दोनों के बीच की जो परिस्थिति है, जो मीडियन जिसको बोलते हैं, वो है कि 76.21% तो अपसाइड हो सकता है अगर दोनों के बीच की स्थिति बने तो, और उस केस में इस शेयर की प्राइस हो जाएगी 80 रुपया। तो आप देखेंगे कि पिछले समय में ये शेयर करीब करीब 100 रुपये तक गया भी था, तो 100 रुपये या 80 रुपये तक इसका जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये रहा इसके प्राइस की फोरकास्टिंग। अब इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखेंगे तो बिल्कुल यूनिक आपको दिखेगा कि इस कंपनी में कोई प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है। सारे जो हिस्सेदारियां हैं वो म्यूचुअल फंड्स की हैं, DII की हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स की हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग नील है। तो इस प्रकार के बहुत कम बैंक होते हैं और तभी हमें लग रहा है कि मिस्टर संजीव हसीन इसे पसंद करते होंगे। अब इसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 9,049 करोड़ रुपए का है और जो इसकी बुक वैल्यू है वो 67 रुपये 72 पैसे की है। आप समझ सकते हैं कि बुक वैल्यू से कम पर आपको स्टॉक मिल रहा है। इस स्टॉक की ROC 6.31 है और ROE जो है वो 10.12% है। फेस वैल्यू 2 है और इसने इस साल में जो हाई और लो बनाया था, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि 100 रुपये के आसपास से बिजनेस कर रहा था, तो 110 रुपये 40 पैसे की तो हाई थी और लो 35 रुपये 70 पैसे तक की थी। तो जिन लोगों ने 35 रुपये के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया है उनको अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम टारगेट है वो भी 34-35 रुपये का तो है ही। अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.67 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब जो इसके शेयर की प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू के लगभग 40% 37% सस्ता है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड 3.08%। बैंकिंग और जो फाइनेंस संस्थाएं हैं प्रायः डिविडेंड यील्ड नहीं देती या बहुत कम देती हैं, लेकिन उन लोगों में से ये बैंक ऐसा है कि जो ठीक ठाक 3% के आसपास आपको डिविडेंड यील्ड देता है। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.03%। इसके कॉन्स क्या है तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज ratio. The company has delivered a poor growth of 10.68 over past 5 years. Company has a low return on equity. तो इस प्रकार के इसके कई कॉन्स भी हैं जिसको आप देख करके ही निवेश करेंगे। इसके कारोबार की स्थिति को अगर NSE के ऊपर देख लें आज के,
तो आज इस कंपनी के जो शेयर प्राइस ओपन हुए थे वो 43.45 पर ओपन हुए थे और हाई बना रहा था 45.70 और क्लोजिंग दिया इसने 45.40 पर। लगभग हाई के आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब इसके जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको देख लिया जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत ही ह्यूज इसमें वॉल्यूम दिख रहा है। 5,24,25,237 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,48,88,559 शेयर की डिलीवरी हुई है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बहुत बढ़िया है 28.40। तो इसको एक ठीक ठाक डिलीवरी मानी जाएगी। तो इसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टर्स का नजरिया अब धीरे धीरे बुलिश हो रहा है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पे देख लेते हैं तो आप पीछे देखेंगे कि 24 जनवरी को इसकी जो हाई बन रही थी वो बन रही थी 96.95, लगभग 97 रुपये की। तो ये 97 रुपये की हाई बना रहा था। तब तक कोविड-19 की न्यूज आई और उस बैड न्यूज के बाद इसमें बहुत बड़ा स्लंप रहा और सबसे बड़ी गिरावट थी इसमें 25 मार्च को, जब ये लो बना रहा था 35.70 की। उसके बाद वहां से थोड़ी सी प्राइस में रिवर्सल हुई। उसके बाद सेम रेट पर लगभग 35-40 रुपए के आसपास उस समय से कंसोलिडेट होते रहा। बीच में फिर थोड़ी सी इसमें एक हाई आई थी करीब 50 रुपए के आसपास, फिर गिरावट आई और फिर गिर करके 40.30 के आसपास आ गया था। अब वहां से इसमें एक प्राइस रिवर्सल दिख रही है। इसकी RSI धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिख रही है। इसकी वैल्यू निकल के 44 आ रही है और इसकी MACD भी देख लें तो इसकी MACD भी धीरे धीरे मजबूती के संकेत दे रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी निचले स्तरों पर अपना निवेश किया है उस सारे वीडियो में मैं बार बार बताता हूं कि आप अपने जो भी प्रॉफिट हुए हैं उसे प्रोटेक्ट कीजिए और टेक प्रॉफिट पोजीशन में रहिए। 30 अप्रैल को जब ये 50 रुपये का हुआ था तब आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। उस दिन 50 डेज का जो EMA है 56 रुपये के आसपास, उसको ये टच करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया था, वहां से रिवर्सल हो गया था। तो आपको कम से कम इसको 45 रुपीज़ या 48 रुपीज़ के आसपास इसको आपको एक स्टॉप लॉस रखना था। आपने नहीं रखा, जिस वजह से ये फिर आ गया था 40 रुपीज़ के आसपास, तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया। अभी भी आपके पास समय है कि आप 45 रुपीज़ के आसपास गया है। वैसे जो कैंडल बता रहा है, जो RSI बता रही है, MACD बता रही है कि इसमें प्राइस में मजबूती रहनी चाहिए, फिर भी आप एक एहतियात के तौर पे इसमें चाहें तो एक 45 या 44 या 43 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लें ताकि आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो सके। और यहाँ से ऊपर की ओर अगर मूवमेंट होता है और ये अगर अपने 50 दिनों के EMA को पार करती है कल के ट्रेडिंग सेशन में या अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर आपका स्टॉप लॉस वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और जिन लोगों ने ऊंचे दरों पर इसमें निवेश किया है उन लोगों के लिए एडवाइस ये है कि जब भी निचले स्तरों पर आता है तो इसमें एक्यूमुलेट करें। अच्छा बैंक है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसमें अगर आपकी बाइंग एवरेज कम हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके बड़े मुनाफा का वो कारण बनेगा। और जो निवेशक इस करंट प्राइस पे निवेश करना चाहते हैं तो प्रायः उनको इस प्राइस पे निवेश नहीं करना चाहिए। उनको 50 डेज के EMA का इंतजार करना चाहिए। 50 डेज के EMA को अगर ऊपर की ओर निकलता है तो वहां से इसमें प्ले करें 50 डेज के EMA को पकड़ के। और फिर भी अगर वो चाहते हैं कि इसमें निवेश करें तो जिस भी प्राइस पर निवेश करना चाहते हैं, जैसे 45 रुपीज़ के आसपास उन्होंने अगर निवेश किया तो एक बार अपनी 42 या 43 रुपीज़ के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस रखें और उसके ऊपर प्ले करें। और अगर उससे नीचे की ओर आता है तो सौदा कट जाने दें, फिर निचली स्तरों पर आकर के एक बार एंट्री ले लें। तो फ्रेंड्स, कोई भी निवेश करने से पहले एक बार अपना रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।